अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके हाल अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी एग्जाम। इन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, यानी कि दो पेपर्स होते हैं पटवारी एग्जाम में। पहला पेपर होता है आपका उर्दू का। उर्दू पेपर जो है ये आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है और ये क्वालिफाइंग होता है, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। पार्ट सेकंड ये कंप्राइजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पार्ट सेकंड में। और दोनों पार्ट जो है, दोनों पेपर जो है आपको कंपलसरी है, दोनों आपको देने पड़ते हैं। यही आप फर्स्ट पेपर जो है क्वालिफाई करोगे तभी आप दूसरे पेपर में जा सकते हो, दूसरा पेपर जो है वो दे सकते हैं। और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर क्वेश्चन पर रॉन्ग आंसर इन पार्ट सेकंड। और 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन पे, यानी कि पार्ट सेकंड में, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो वो डिस्क्रिप्टिव है, वो पार्ट सेकंड जो है एमसीक्यू है, उसी में आपको ये नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। पार्ट फर्स्ट जो आपको, इसमें आपको 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स। और वन टाइम जो है तो 1 आवर का होता है। और इसमें आपको चेक किया जाता है आपकी कितनी वर्किंग नॉलेज है उर्दू की। और इसमें आपको दोनों रीडिंग सेक्शन एज वेल एज राइटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंड्स टू चेक वर्किंग नॉलेज उर्दू, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू कैंडिडेट्स द सेम विल बी टेस्ट थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। इसमें आपको दो टेस्ट देने पड़ते हैं उर्दू के। एक तो राइटिंग टेस्ट, दूसरा होता है रीडिंग टेस्ट। और इसमें आपको 50 मार्क्स होते हैं और 50 मार्क्स का और 60 मिनट्स टू बी कंडक्ट ऑन द सेम डे। The candidates belong to open merit category will be required to score at least 40% marks। जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी से, उनको ऑलमोस्ट जो है एटलीस्ट जो है 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 40% मार्क्स अगर आपने लाए हैं ओपन मेरिट कैटेगरी वाले, तो आप क्वालिफाई, आपने ये क्वालिफाई किया है, तभी आप सेकंड पेपर में जा सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से, लेकिन आपको ये याद रखना है 33% जो है दोनों सेक्शन से लानी पड़ेगी, या रीडिंग सेक्शन से एज वेल एज राइटिंग सेक्शन से। अगर हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी से, उनको जो है स्कोर करना है 35%। और दोनों सेक्शन से उनको 33%, यानी रीडिंग सेक्शन से 33% और राइटिंग सेक्शन से जो है 33% लाने पड़ेंगे, तभी उन्होंने ये पेपर जो है क्वालिफाई किया है। अब हम मार्क्स की बात करेंगे रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आपको जो है 20 मार्क्स होते हैं। और कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच ऑफ द गिवन पैसेज। आपको इसमें एक पैसेज दी जाती है, वहाँ पे आपको जो है उस पैसेज से आंसर्स निकालने पड़ते हैं। वहाँ आपको आंसर निकालने पड़ते हैं, उसके जो है 20 मार्क्स होते हैं। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, इसमें आपको 30 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको पहला 100 वर्ड्स का कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो है लेटर राइटिंग लिखनी पड़ती है, 10 मार्क्स का। दूसरा आपको होता है 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा। एक इंग्लिश पैसेज दी जाती है आपको, वो आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है उर्दू लैंग्वेज में, या तो वाइस वर्सा, या वो कश्मीरी भी हो सकती है या कोई भी, या तो वाइस वर्सा, या तो उर्दू को ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में ही। 10 मार्क्स के इसमें होते हैं। 1 essay अबाउट 100 वर्ड्स और एनी टॉपिक ऑफ सोशल अवेयरनेस। इसमें भी आपको 10 मार्क्स होते हैं। एक ऐसे लिखनी पड़ती है आपको 100 वर्ड्स का किसी भी टॉपिक पे जो रेलिवेंट होगी, सोशल मतलब सोशल के रिलेटेड होगी। ये होता है आपको पार्ट फर्स्ट, यानी कि पार्ट ए पोर्शन। ये दोनों जो है आप, ये आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर, और इसमें भी आपको 33% लाने पड़ेंगे, इसमें भी आपको 33% लाने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, पार्ट सेकंड पेपर की, और मैंने पहले भी बोला जो स्टूडेंट्स पहला पेपर जो है क्वालिफाई करेंगे वही पार्ट पेपर सेकंड जो है दे सकते हैं, यानी कि पार्ट सेकंड जो है वो दे सकते हैं। पार्ट सेकंड में आपको क्या पूछा जाता है, आपको मार्क जो है 120 होते हैं और टाइम जो है 2 घंटे का होता है। अगर हम बात करेंगे पहला टॉपिक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें आपको 36 मार्क्स होते हैं। 36 मार्क्स के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल पार्टी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफी, इंडिया इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपको 24 मार्क्स है। इसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर्स लेक, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज एक्ट 2019, इसमें आपको 24 मार्क्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, इसमें आपको 24 मार्क्स है अगेन।
24 मार्क्स का। टेंसेस, रेयरेशन, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पासिव वॉइसेस। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, 18 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन, बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एस एस, एम एस पावर पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ पावर, वायरस एंटीवायरस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसमें आपको 18 मार्क्स है, 18 मार्क्स का। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजन, मेंटल रीजनिंग। ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें आपको 18 मार्क्स है। बट याद रखना जो पार्ट सेकंड है, पेपर सेकंड है, इसमें आपको 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी पर क्वेश्चन पर रॉन्ग आंसर पे, पर क्वेश्चन पर। ये पार्ट सेकंड जो है, जिस जो भी इसको मतलब यही जो है आपका मेरिट लिस्ट में बनेगा, यही आपका मेरिट लिस्ट जो है इसी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगी पार्ट सेकंड से ही, क्योंकि पार्ट फर्स्ट तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो तब आपको एंट्री मिल जाएगी पार्ट सेकंड पेपर में, और पार्ट सेकंड पेपर में आपको फिर ये आपको पास करना पड़ेगा, तो यही बन जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।